कल राज्य अपना 21वां स्थापना दिवस मनाएगा और अपनी उपलब्धियों को एक एक करके गिनती के रूप में गिनाएगी, परंतु अब तक अनुबंध कर्मी की हुई उपेक्षा एवं सरकार का चुनावी वादा धरा रह गया। आइए सुनते हैं इसी कड़ी में श्री सुशील कुमार पांडे जी को अनुबंध कर्मी का दर्द के रूप में। राज्य के समस्त अनुबंध कर्मियों, मनरेगा कर्मचारियों, पारा शिक्षकों, NRHM कर्मियों, बाल संरक्षण कर्मियों को मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। साथियों, 15 नवंबर 2021 को झारखंड राज्य की स्थापना का 21वीं वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने झारखंड में सरकार को बनाया, अगुआ राज, अगुआ दिशों की कल्पना की और जल जंगल जमीन आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए हम लोगों ने इस सरकार को गठन किया। लेकिन जिस उद्देश्य और मंशा से हम लोगों ने सरकार को बनाया, 2 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा करने के बाद हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार सही दिशा में नहीं जा रही है, दिशा विहीन हो चुकी है हमारी सरकार। राज्य के गठन के 21 वर्ष बाद भी झारखंड की पहचान खतियान आधारित स्थानीय नीति का परिभाषित नहीं होना, नियोजन नीति का नहीं होना, संविदा कर्मियों के लिए समायोजन नीति का नहीं होना, राज्य में बनने वाली सरकारों का सारा ऊर्जा मंत्रियों के आवास बनाने, मंत्रियों को सुख सुविधा, माननीयों के वेतन वृद्धि में लगा रहा। और वर्तमान सरकार का अगर हालत देखें तो यह भी उसी के सपनों को भारत बनाने के लिए, केवल मंत्रियों को बंगलो बनाने के लिए यह काम कर रही है। भवन, पुल, पुलिया, सड़क आदि ठेकेदारों के कल्याण के लिए होता है, अनुबंध कर्मियों के कल्याण के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार विधानसभा, राज्यसभा में हॉर्स ट्रेडिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जिस तरीके से अपनी ऊर्जा को लगाई थी, यह भी सरकार उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। JSSC JPSC में जो घटनाक्रम हुआ उससे हम बहुत मर्माहत हैं, शर्मसार हैं और राज्य की इस व्यवस्था को देखकर झारखंड के बेरोजगारों को बहुत अफसोस हो रहा है कि यह भी सरकार JPSC को भ्रष्टाचार की गंगोत्री ही बना के छोड़ डाली। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि JSSC या JPSC का जो क्रियाकलाप